लड़के का हार्ट फेल हो गया। हाँ। उसके हैं 2 बच्चे। हाँ। उसका कोई कमान वाला दमा वाला और सारे गांव में ऐसे ऐसे सुन तो तुम मेरा सवाल का मैं समझ गया। हाँ। तेरी इनकम कितनी है? मेरी इनकम तो कुछ नहीं, ना मतलब मानती है। आईडी ऑलराउंडर मीडिया और ब्रेकिंग अलर्ट न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मैं मता हरियाणी पत्रकार मास्टर संदीप आंचल। जैसा कि आपने पता है, भारत विकसित यात्रा भारत के कोने कोने पहुंच रही है। तो आज ऐसे ही भारत विकसित यात्रा पहुंची है पानीपत के धर्मगढ़ में, और बताया जा रहा है यहाँ के जो सरपंच जी है बहुत ही लायक और बड़े अच्छे भी बताए गए हैं। तो यहाँ पर भी कार्यक्रम है, तो उनसे जानेंगे भाई जो इनका कार्यक्रम था वो कैसा रहा और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर कौन आए थे और किन किन की समस्या का यहाँ पर निपटारा हुआ। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं रविंदर जी मान जी और प्रतिनिधि सरपंच। इनसे ही जानेंगे क्या कुछ कार्यक्रम रहा इनके गांव में। तो राम राम जी। राम राम जी। देखिए आपके गांव में कार्यक्रम था जी भारत विकसित यात्रा जगह जगह घूम रही, तो आज के बारे में क्या कहना चाहिए? आपके सभी दर्शकों को राम राम। आज मोदी जी की भारत संकल्प यात्रा जी जी गांव धर्मगढ़ में पहुंची जी जी और सभी अधिकारी धर्मगढ़ में पहुंचे। जी जी हर जन मानस की समस्या सुनी गई। जी जी हमारे जो मुख्य अतिथि थे जी जी माननीय सांसद साहब कृष्णलाल पुवार जी थे, जी जी और मौके पर ही उन्होंने काफ़ी टाइम लगाकर जी जी एक एक आदमी का जी से सवाल जिसके थे, जिसके प्रश्न जिन्होंने लोगों ने किए, उनका वहीं उत्तर देकर वहीं निवारण किया। कुछ समस्याएं थी जो ऊपर लेवल की थी, उन्होंने कहा कि मैं गांव की जो भी समस्या है उनमें सबको भरपूर तरीके से पूरी करूंगा। जी और भी मैं गांव के साथ जुड़ा हुआ हूं, जी और जब तक मैं गांव के साथ जुड़ा हूं, जी मेरे गांव के 2 खिलाड़ी भी थे, उनको भी सम्मानित किया गया उनके द्वारा। और पवार साहब ने है ना जो भी लोगों की समस्या मूलभूत थी जी। वो मौके पर उनका निवारण किया गया। तो कई जगह ऐसी है जी रविंदर जी, हम कई जगह गए हैं, वहाँ पर किसी कई बार स्टॉल नहीं मिलते, कोई कर्मचारी नहीं मिलते। आपके यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं था? देखो हमारे यहाँ सभी स्टॉल लगे हुए थे। जी जी हर स्टॉल पे सांसद साहब पहुँचे, जी जी सबका फीडबैक लिया जी जी और जिन की कमी थी जी जी उनको बोला जी ये कमियां हैं, लोगों की कमियां दूर करो। जी। और उन्होंने भी अपनी जो गलती थी वो कहा भाई जो भी समस्या जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आओगी हम उसको दुरुस्त करेंगे। तो ये कह रहे हैं भाई मोदी जी की गारंटी है, तो गारंटी आपने लगे कुछ गारंटी है? देखो जी गारंटी ऐसा है, हमारे गांव में पहले भी जनसंवाद हुआ था जी जी और जो मैंने गांव की समस्या लिख के दी थी जी उन काफ़ी समस्याओं पर काम शुरू हो गया है। जी जी और हम भी अब भी यही आशा कर रहे हैं जी कि भाई जितनी भी गांव की समस्या हैं वो अब भी हमने मांग पत्र दिया है जी वो अब भी पूरी हो गए। जी। और एक सांसद साहब के द्वारा ही हमारे को एक आश्वासन दिया गया है, जी जी। और उन्होंने कहा था भाई मुझे सांसद भी समझो और सीएम भी हाँ समझो, यही बोला था क्योंकि सर मैं ऑन उनके बिहाफ मुख्यमंत्री ऑन बोल रहे बिहाफ मुख्यमंत्री हूँ हैं। जी जी और आपकी जो भी समस्या है जी जी मैं उनको दूर करूँगा। जी। धन्यवाद रविंदर जी। देखिए मंच पे आइए। यह बहन जी कह रही है भाई मोदी जी ने मेरे को गैस कनेक्शन फ्री दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं तो जित भी जाऊँ सारी महिलाओं माइक पर बुलाऊँ, मैंने बोलना भी सिखाने ला रहे लोग। क्या नाम है अपना सरपंच? निर्मला है। हाँ रखा बिंदरे कर ला। मैं आज बता रही सुनना बहन जी तनाड़ा है, आओगे तो पैसे दूंगा, मैं इसी कड़े पैसे दूंगा। ना 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 भाई आप आइयो, ये मेरा वादा है, सवाए दूंगा ठीक है। बस आज मुझे मैं कर लिया क्योंकि फिर तो सवाए दूंगा, फिर तो 10 लाख दूंगा, फिर तो 20 दूंगा, मेरा वादा आ जाए। भी मीनाक्षी सरकार को बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलो भाई थैंक यू। आओ भी सरकार गैस सिलेंडर दिया जी। खरीद दिया ना? हाँ जी फ्री। नहीं जी फ्री। धन्यवाद जी फ्री। चलो ठीक है। हमसे होती है और मुझे फ्री में मोदी जी ने गैस सिलेंडर दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पा व रमन आप भी मंच पे आइए। भारतीय तैयार रहे, मंच पे आप भी आइए। दो स्कूली छात्रा शिल्पा और रमन आप भी मंच पे आइए। इसके बाद माननीय सीओ साहब को सम्मानित करेंगे। चौकीदारा की तनख्वाह हमने 11,200 कर दी,
4,000 रुपये के वर्दी के लाठी के कर दिए। इसके अलावा 25 साल तक चौकीदार की किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको हम देंगे 3 लाख, और 25 से 50 तक के बीच में 35-40 तक एज है, कुछ क्राइटेरिया है, फिर देंगे उसको 5 लाख। और भाई 55 साल के 60 साल के बाद जब रिटायर होगा 2 लाख, फिर भी खाली भी छोड़ दो, फिर भी देंगे तब। ठीक है, एक मिनट दो के घोषणा करो, 2 और लगा ले वीडियो साहब। चलो, ऐसे है, मुख्यमंत्री से हमने अभी अनुमति ली है पूरे हरियाणा में, जहाँ 2 है तो 4 आप 2 सफाई कर्मचारी और लगा सकते हो सरकार की तरफ से। ठीक है, गांव में फायदा आएगा। दूसरा, कोई सरपंचायत आगे दी सीओ साहब करें चिट्ठी आ गई तो 2 सफाई कर्मचारी और लग सकते हैं। तनख्वाह भी 15-16 हज़ार होगी मेरे ख्याल में, 14-15 हज़ार। कोई ग्राम पंचायत जो छोटा ट्रैक्टर होता है सफाई वाला या हाथी जो पीछे कूड़ा डालते हैं, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि 4 दिन पहले मीटिंग थी, हमने इशू उठाया था, तो आप ले सकते हैं पंचायत की तरफ से। पहले अनुमति नहीं थी। छोटा ट्रैक्टर या हाथी गांव से जो कूड़ा है डेली उठाया और बाहर डंप कर दिया, वो वीडियो साहब से सीओ साहब से मंजूरी लेके आप ट्रैक्टर या हाथी ले सकते हो, जिससे गांव में सफाई का ध्यान रहे। धन्यवाद, जय हिंद। DWO राकेश जी। मैडम पवार कार्यक्रमों में आके मेहनत करते हैं और बड़े आभारी हैं आपके। सुरेंद्र नोहरा जी आप आगे आइए। एमपी साहब द्वारा, एमपी साहब के बहुत ही करीबी हैं, अच्छे दोस्त हैं। 461-500 में से एक बार 2 जोरदार तालियां बच्चों के लिए। ठाड़ा सरपंच ले रहे हैं हम पूरा। ठीक, ये हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष इसराना, बहुत ही वरिष्ठ साथी, बेटियों की पूरी सेवा करता है गुरुकुल में। सर्दी के इस मौसम में इतनी शिद्दत से सभी अधिकारी डटे रहे, ग्रामीण पहुंचे, सभी का। मेरा एक लड़के का हार्ट फेल हो गया। हाँ। उसके हैं 2 बच्चे। हाँ। उसका कोई कमान वाला न दबान वाला, और सारे गांव में ऐसे सुन तो मेरा सवाल का मैं समझ गया। हाँ। तेरी इनकम कितनी है? मेरी इनकम तो कुछ नहीं, ना मानती है। आईडी में ना मेरा है नहीं कुछ भी नहीं हो सकता ना ऐसे है। यदि तेरा लाख है, हाँ। मैंने भाषण दिया है ना, हाँ। उसको मुख्यमंत्री ने भी ये लागू करी है, तो सरपंच साहब हाँ। इस दिन का बच्चा डेथ सर्टिफिकेट और इनका आईडी विभाग से पूछ कर सारा मुख्यमंत्री पास केस बनवा के भेज दो, तो 5 लाख रुपए सहायता मिल जाएगी इसको। अरे एक मिनट और बात सुना। 4 लड़की है, गूंगा बारह लड़का है, और ब्योत नहीं कती बेर ऐसे है। पढ़ाई में होशियार है। सुन तो एक मिनट हर बात सुना। पढ़ाई में बहुत कोई बात नहीं, अच्छी बात। पढ़ाई मतलब लोडा जावे और सारे सरकारी स्कूल में है, और कति मेरा ब्योत नहीं। सुन मेरा ऐसे है बहन जी, सुन तो ले मेरी बात, ये लो जवाब अपने पास हर बात का। यदि बच्चे की 18 साल उम्र हो जाएगी और बच्चे का 60% का चाहे गूंगा है, चाहे बहरा है, चाहे हैंडीकैप्ड है, उसकी पेंशन हो जाएगी। ठीक है, 18 साल का होते ही हो जाएगी। और यदि बच्चा 100% हैंडीकैप्ड है, स्कूल में जा नहीं सकता, तो उसके क्यों भी 60%। अरे भाई, वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो बच्चा 100% स्कूल में जा नहीं सकता, हैंडीकैप्ड है, कुछ भी है, तो उसका 60% ही देना। कभी ले, ये लो समाधान है। अच्छी बात है, पढ़ाई में होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसी तरीके से बहन जी मानना पड़ेगा। भाई जो 100% हैंडीकैप्ड है या स्कूल में जा नहीं सकता, तो उसका कितने % का 100% उससे कम भी होता चाहे सर, वो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी CSC से। अच्छा, हाँ जी, तो उसको घर बैठे पेंशन बन जाएगी। ऐसे है, आप CSC यदि 100% हैंडीकैप्ड है, जा नहीं सकता स्कूल में, आपका CSC सेंटर सरपंच साहब इसका अप्लाई कराओ, उसको
पेंशन हो जाएगी। और मैं सब करनाल जाऊंगी ने स्कूल में लेकर अरे सुन तो मेरी सुनती सही मेरी बहन है अपनी अपनी तो कहने ला रही, मैं जो कहने ला रहा ना उसकी तरफ चल, और नहीं तो साल 2 साल में घूमती रहेगी। आप सरपंच साहब है, पढ़ा लिखा कोई भी है, उसको जो सर्टिफिकेट लेकर 100% हैंडीकैप जब वो है आप अप्लाई करो, उसकी पेंशन हो जाएगी। ठीक है, अप्लाई कर। जब भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद। इरिगेशन डिपार्टमेंट भाई, ये क्या मकान गए सारे? एक मिनट जो क्या है? किसी के तो लिस्ट में नाम है, क्या मैं लिस्ट में नाम आ रहे हैं 61 है, 65 मकान है 62 और किसी ने फार्म पर रखे हैं जी जो जय साहब रिपेयर के लिए थे जी, वो आदमी ये देना, ये इरिगेशन वाला देना भाई। सर्वे करो और किसानों से मिलो, मोबाइल नंबर देखो है एक, ऐसे कोई बात नहीं, आप इनसे मिलो और इनको रास्ता बताओ, जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट करके इनका खाल पक्का कराओ। ठीक है भाई, होगा जय साहब करेंगे। ठीक है, मैं कांटेक्ट करूंगा आपसे, मेरे को एक बार लोकेशन दिखा दियो, ठीक है ना, आज कल मेरे को दिखा दियो, ठीक है। एक मिनट, क्या आपसे मिल लूंगा, क्या है मेरे को दिखा दियो, ठीक है सर, उसमें विवाद है भाई, विवाद आप पूरी करो, पैसा हम दे देंगे। नहीं जी, वो है जी मिट्टी उठ रही है चारों तरफ, हाँ किसान ने मिट्टी उठा ली, हाँ जी, तो हम एक साइड में इसमें रास्ता है हाँ और हमने ये उन लोगों कह रहे हैं कि हमने हमारी बस्ती मामा बसाई हाँ डेरा, हाँ तो मैंने इनको कहा था जी पटवारी साहब के साथ मेरे साथ चल पड़ी हो, इसमें डेरा बस्ती होगी तो इसमें करवा देंगे जी। समझ गया। तो इसमें ऐसे करो वीडियो साहब, ये वैक्यूम इनकी मैं खुद जाके देगा, वैक्यूम जेन्युइन प्रॉब्लम है। यहाँ पर 200-250 घर होंगे। जिंदगी में कर एक बार बना यार सुनो तो यार, क्या है, एक बार मुश्किल तक घर बना दे, गरीब 200-250 घर है, गरीब आदमी सारे। इसमें आप तहसीलदार साहब हैं, तहसीलदार साहब शर्मा जी, ये डेरा है यहाँ पर कश्यप समाज का, 200-250 घर है, गरीब आदमी सारे। तो इसका मौका रिकॉर्ड एक बार दिखवा करके तो ग्राम पंचायत भी खर्च कर देगी, मैं भी पैसा दे दूँगा। वो किसान ने बराबर से मिट्टी खा ली तो सारे घर इनके पड़ने वाले हैं। वाकई में गरीब आदमी, खुद जाकर मैं देख के आया हूँ। तो इसमें वीडियो साहब, तहसीलदार साहब वही मिल लेना, दोनों मिलकर आपका समाधान करेंगे। बहुत सीरियस है जी शर्मा जी, बहुत सीरियस है, ये सारे गरीब आदमी हैं, इनका समाधान करना है। भाई पैसे की कोई जरूरत पड़ेगी मैं अपने कोटे से भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं कह दिया जितने लाख हो उतने लाख दे दूंगा, मैं अपने कोटे से दे दूंगा, पंचायत से ले लूंगा, यह भी अमीर पंचायत है, इसमें भी ले लूंगा, जरूरत पड़ेगी मैं भी दे दूंगा।
ये डेरा समाधान करो वीडियो साहब, सीरियसली भाई। सरपंच साहब तेरी जिम्मेवारी, तहसीलदार साहब से वीडियो साहब से मिलके बस ठीक है, रिकॉर्ड तहसीलदार साहब निकाल दे, ठीक है भाई। कुर्सी या चलो कोई नहीं, ये तो पहले मैंने बनवाई थी, फिर करवा दूंगा सर, मैं करवा दूंगा जो पैसों के लोन है हाँ सब ने अप्लाई करा के कम से कम मैंने भी करवाई अप्लाई कर। क्यों भाई? पशुपालन विभाग और ये है ना कि हाँ यहाँ बुलाओ जी उनको, इधर आओ भाई। पशुपालन विभाग बैंक वाले डीडी है क्या? कौन है डीडी तुम्हारा? डॉक्टर साहब नंबर पे दे दें लिखा के, और बैंक वाले को इनको ये सब बैंक कौन सा बैंक लगता है तुम्हारा? यूको बैंक वाले हैं? यूको बैंक सीओ साहब आप पर्सनली देखो इस केस को जी। यूको बैंक वाला को बुलाओ। पशुपालन विभाग के कितने दरखास्त कितने हैं भाई? सरपंच साहब बताइए। ए सरपंच साहब कितनी दरखास्त है? डॉक्टर साहब हमने 20-25 फार्म भरवाए थे। कब? पहले? हाँ जी, डॉक्टर साहब ने फार्म यस कर दे दिए इनको। हाँ जी, तो वो बैंक ही नहीं यस करता जी। ठीक है जी, बैंक वाले बुलाओ जी। ऐसे करो, धर्मगढ़ गांव का पार्टिकुलर मैसेज पूरे जिले के लिए टाइट करो उनको। विभाग को बुलाओ, सरपंच बुलाओ और यूको बैंक वाला को बुलाओ। उनको को या तो कर दो लोन, अरे ताला लग जाएगा। वो बनवाओगे ये तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो कहते हैं ज्यादा ज्यादा लोन दो, और बैंक वाले कैसे लोन देंगे? बैंक कैसे चला लेंगे? कोई दिक्कत उनको बुलाओ जी सख्ती से, जमीन लोन मिल। ऐसे देखो भाई, देखो रजिस्ट्री मांगे हमारे पास, ऐसे 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 है जो क्राइटेरिया होगा। सुनो भाई, सुनो 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 भाई, हो मेरे भाई, जो लोन में आप पात्र हैं और उसके बाद वो मना करें, जो डॉक्टर ने जब यस करे हैं तो सारा वेरीफाई करके यस करे होगा ना डॉक्टर ने? नहीं, यस कर दिए थे। यस कर दिए ना, जिनके फार्म यस हो गए सबको लोन मिलेगा। ये मोदी, अरे सुन तो, ये मैं घोषणा करूँ, ये मोदी गारंटी है। और जो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं मुख्यमंत्री भेज रखा है, ओन भी आओ, मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? ये समझो जो मैं कह रहा हूँ तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हमारे से जमीन की रजिस्ट्री मांगे, जमीन चुप हो जा, जो कह दिया। जिसके फार्म भरे गए हैं और जो मंजूरी होगी, सीओ साहब हमारे बहुत बहादुर अधिकारी हैं, ये विभाग को बुलाएंगे और सबको लोन दिलाएंगे, ठीक है? अपना भरना 4% है, 3% माफ हो जाएगा, 1% भरोगे, 1,60,000 मिलेंगे आपको। डॉक्टर साहब सर जी, सीओ साहब को सीरियसली चलो ऐसे जाओ भाई। सर मैं यहीं आ जाऊंगा, गांव में ही सुनवाई ऐसे कर, अरे सुन तो ले, कितनी मानता है सीओ साहब की। बैंक वाले ने भी यही बुला लेंगे, डिपार्टमेंट को यही बुला लेंगे और तब भी यही होगे, तब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? फिर तो ठीक है, बैंक वाले ने चपाट में बुला देंगे। चलो जी, ठीक है भाई, मुनादी करा देंगे। पहले जिन जिन के लोन है सारे बैंक विभाग और सीओ साहब सामने होंगे। जाओ, ठीक है, बैठो सारे, ठीक है? सर बोलो भाई। 15-16 साल से पेंशन दे दो सर, 55% है। भाई ऐसे है, पहले 70% हैंडीकैप के लिए पेंशन का था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अब घटाकर 60% कर दिया। आपका 60% का आपका सर्टिफिकेट है तो आपकी पेंशन लागू हो जाएगी। 55 है सर? नहीं, 60 चाहिए। दोबारा से आप सीएमओ के बोर्ड में करो, ट्राई करो, 60 आपको होते आपकी पेंशन हो जाएगी, ठीक है? तो अभी है बस। अब मैं क्या बोलो, स्टेडियम तक लाइट ऐसे है। कितना तेरी इनका मतलब चपाट उसकी? हाँ, परमिशन दवा देंगे ऐसे। वीडियो साहब इनको, एक तो ये डेरा है, 250, 300, 350 बच्चे आते जाते हैं और स्टेडियम भी वही है। लड़कियां जाती है क्योंकि आगे बच्चे हैं, लड़कियां एक्सीलेंट है खेलने में, तो आप परमिशन दो लाइट लगाने के इसको, ठीक है भाई? कोच की भी 42 ऐसे है, 22 कोच है हमारे पास। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भाई, कौन से गेम का आप कोच से चाहते हैं? अरे
कोच का मतलब कबड्डी का लोग, मैं कबड्डी का पूरे इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हो, हरियाणा का प्रधान हूँ। हैं कबड्डी का ऐसे। अरे भाई विनोद आता है वहाँ प्रधान जी, विनोद को एडिशनल मैं बिल लगा दूंगा, यहाँ लग देख जा रहा। अरे कबड्डी खेलो, मैं पूरे इंडिया का 24 तारीख को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। पूरे इंडिया में 56 बोर्ड थी, 56 के 56 मेरे को मिले अनअपोज। हैं कबड्डियाँ कराओ, क्योंकि हमने कबड्डी में जो एक किले के जमींदार है बालक थे ना, 100 करोड़ के मालिक बना दिए। अब किसी को 2.5 करोड़ में बोली बजाओ है, कोई 1 करोड़ बजाओ है, ठीक है ना। कबड्डियाँ करो। विनोद को भाई, विनोद गुरुकुल में आता है तो मैं उसको 1 घंटा एडिशनल यहाँ देख लिया करेगा स्टेडियम में, वो मैं लगवा दूंगा, ठीक है। कबड्डियाँ दवा देंगे। 22 कोच है, दूसरे कोई एक कोच सबको संभाल जाएगा वो, तो इसलिए मैं। और क्या है बैंक के लिए? देखो जी क्राइटेरिया होता है, इसके लिए आप जो बैंक की जो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा आपने, जनसंख्या के आधार पर होता है। अरे रामफल ये बता, गुरुकुल की लड़कियां गरीब घरा की सैकड़ों लड़कियां नौकरी, कोई सर्विसेज में, कोई रेलवे में। अब राजस्थान में 12 लड़की लगी, 218 सब इंस्पेक्टर, 12 में से 9 लड़की मेरे ग्राउंड की है। कहे तो गुरुकुल की लड़की है, 4 लड़की तो गुरुकुल की गई है जो सब इंस्पेक्टर लगी है, और कोई पैसा नहीं। तो इसलिए बच्चों को लड़कियों खिलाओ। 150 बच्चे लगे जी गुरुकुल। और एशियाड खेल गाई लड़कियां 3-3 करोड़ उनको दे दिए, और उनको सीनियर कोच की नौकरी दे दी। एक बार टोटल बता दो कितने लगे गुरुकुल की तरफ से? गुरुकुल के अंदर सैकड़ों लड़कियां होंगी, सैकड़ों तो लग ली सैकड़ों लड़कियां। तो क्योंकि मेरा विशेष गुरुकुल से लगाव भी है। और भाई मैंने 79 से लेकर CO साहब 91 तक नौकरी करी, 12 साल थर्मल में। और देखो अपनी अतीत भूलनी चाहिए। मैं साइकिल पे भी जाया करता, 82 में फिर मैंने मोटरसाइकिल ली, 91 में मुझे टिकट मिल गई, MLA बन गया। ईमानदारी से कहता हूँ 12 साल की जो मेरे को GPF मिला था, EPF था उस टाइम, 12 के 12 साल का EPF में गुरुकुल में दे गया था, 1 पैसा घर नहीं ले गया। इससे ज्यादा और क्या होगा भाई? मेरी खून पसीने कमाई थी 12 साल, और वही कन्याओं का आशीर्वाद यहाँ तक पहुँच गया भाई। वो दे देगा क्या 12 साल? 1 पैसा घर नहीं ले गया, सारा गुरुकुल में दे गया था। और हमने तो करोड़ों रुपये यहाँ देकर हॉस्टल बनवाया, और कोई साल नहीं भाई 10-11 लाख में गुरुकुल में ना देता हूँ। जितना मांगे उतना ही दे दूँ, ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ताई चाची सुने, तेरे कहीं बालक है? सही बताइए ईमानदारी से। मेरा 200 है जी। 200 कहीं बालक उनके? उनका 6 बालक है जी। 6 बालक। हाँ। सरकारी स्कूल में कहीं? से जोर से बोलना। पूरा 3 है, 2 मत लौटा जाओ। जो मत लौटा जाओ, प्राइवेट में जाओ है ना? सरकारी में जाओ जी। 12 का करो रहा है। 66 बालक है, 100 कर दे, 12 का हो जाएगा। 100 क्यों कर रहे हैं? करने तो हमने करने की मेहनत में तो बालक है, मेहनत नहीं, ऐसे नहीं भाई, ऐसे चाची ना मैं झूठ बोला करता ना, मेरी आदत है, ठीक है। अब भी क्या जा रहा हूँ, यदि तुम बच्चे स्कूल में पूरे नहीं करोगे तो स्कूल अपग्रेड नहीं होगा। तो सारे स्कूल में सरकारी हमारे तो ऐसे ना, फिर तुम बात तो बहस करने में कोई डर है कुछ? चाची बहस करने में कुछ नहीं फायदा है। जैसे सुनो, जैसे तेरे 6 बच्चे हैं, सुनो तने कह दिया भी मेरे 6 के 6 सरकारी में, भाई इतने सारे बैठे हैं, 1-1, 2-2 तुम सारे कराओगे तो संख्या पूरी हो जाएगी, आपस स्कूल अपग्रेड हो जाएगा। पूरा 12 का नहीं है, नहीं तुम